हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। मेरा नाम है फैज हसन और आप देख रहे हैं फैज ऑन व्हील्स। आज हम बात करने वाले हैं ब्रिस्क ऑरिजिन, जो एक नया स्कूटर ईवी में मार्केट में आ गया है ईवी इंडस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट करे आप इसकी थोड़ी सी इमेजेस देखिए, थोड़ा सा सिनेमैटिक देखिए। ये थोड़े से दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और अभी किसी के हाथ नहीं लगा है, तो हम भी ऑन वीडियोस बना रहे हैं इसका रिव्यू। अगर शायद उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, और अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इस तरह की वीडियोस में और आप तक ला सकूं और डिटेल में हम बात करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think. जैसे कि आपने देखा, दिखने में काफी अच्छा, स्लीक, कंफर्टेबल, सीट बहुत लंबी, बैटरी पैक बड़ा, हेडलाइट्स बहुत अच्छी, कंफर्टेबल, किसी भी उम्र के हिसाब से। जैसे कि इनके फाउंडर्स बोल भी रहे हैं कि हर एज को सूट करता है हमारा स्कूटर। मोटर दोनों में, आपने टायर में देखा कि आगे पीछे दोनों में डिस्क ब्रेक हैं, फ्रंट ब्रेक्स, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आता है, टच स्क्रीन आती है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, और एस्थेटिक अगर देखे जाए तो बहुत प्यारा लगता है। इस स्कूटर में कुछ वेरियस कलर्स भी आते हैं। सबसे पहले देखिए आप, ये है ओशन ग्रीन। ओशन ग्रीन के बाद स्कारलेट रेड आता है, ये ओपल व्हाइट बहुत प्यारा लग रहा है इसका। ये पैंथर ब्लैक, ये भी बहुत जबरदस्त लग रहा है। इनकी पूरी थीम ही पैंथर पे बेस्ड है, इसलिए पैंथर ब्लैक बहुत ज्यादा लग रहा है। और ये फ्रॉस्ट सिल्वर है। मिस्टिक ब्लू, ये मिस्टिक ब्लू और व्हाइट और जो पैंथर वाला है, ये मेरा फेवरेट है। सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट कलर इन तीनों में से यही है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग बात ये हो जाती है दोस्तों कि हमें कलर, लुक्स इतना ज्यादा मैटर नहीं करता अगर हम फील्ड में किसी स्कूटर की बात करते हैं। दिखने में ओला भी बहुत अच्छा है, मगर फील्ड में इतना प्रॉमिसिंग नहीं है, इसलिए उसकी बैंड बजी हुई है। देखते हैं आप हर जगह देखते हैं, जैसे कि ओला की बुराई हर कोई करता है। जिनके पास है वो तो करते ही हैं, जो लेना चाहते हैं वो भी ले लेने से डर रहे हैं। अब उसकी परेशानी कितने दिन में सॉल्व हो सकती है वो तो चलो ओला वाले ही जाने। एथर है, एथर बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। एथर के लुक्स अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग भी है, चेसी भी बहुत अच्छी है। मैं खुद एथर 3.7 रिस्टा यूज कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त स्कूटर है, मगर मेरी जेब उसने फाड़ दी है, सही मायने में जेब में छेद कर दिया उसे लेते हुए, तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सिंपल वन आपने देखा कि अभी तक लॉन्च की कगार पे है। लॉन्च जिस तारीख को उन्होंने लॉन्च करा था, आज भी वही कंडीशन में है। बहुत गिनती चुनती के स्कूटर्स आपको दिखते हैं, और दिल्ली में तो मुझे अभी तक एक भी स्कूटर नहीं दिखा है सिंपल वन का। बाकी अगर बात करें टीवीएस iQube की, हीरो वीडा की, ये सारे स्कूटर्स बहुत अच्छे हैं, मगर कोई ऐसा स्कूटर जो अभी तक प्रॉमिसिंग हो, जो बहुत ज्यादा रेंज देता हो, कम रेट में आता हो, बैटरी बहुत अच्छी हो, मोटर बहुत पावरफुल हो, तो इस तरह का ये स्कूटर में सारी चीजें आपको आगे बताऊंगा कि कितनी मोटर है, कितनी बैटरी है, कितनी पावर है। अब ओवरऑल ये दिखने में इस तरह से है। और इनके जो फाउंडर है, इन्होंने काफी मेहनत करके इसको, अपने स्कूटर को बहुत अलग तरीके से अपीलिंग बनाने की कोशिश करी है, और उसी तरह से इन्होंने लॉन्च भी करने की कोशिश करी है। ये कुछ और क्लिप्स हैं, ये देखिए आप, इससे भी आपको थोड़ा सा ओवरऑल अराउंड देखने में मदद मिलेगी, और समझने में भी आपको काफी आसानी होगी। When you ride, it's just you, your dreams and your brisk. With Brisk, you're never riding alone. For every turn, every mile, there's always the next challenge waiting. इन्होंने मतलब कुल मिला के ये बताने की कोशिश करी है इस छोटी सी क्लिप से कि आपके लाइफ के साथ ये मैच हो जाता है स्कूटर। वैसे हर कंपनी ये करने की कोशिश करती है, ये कितना मैच होता है नहीं होता वो तो ऑन फील्ड आके पता लगता है, मगर थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से लॉन्च करने की कोशिश करी है। अब सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है भाइयों, वो है बैटरी। ईवी का सबसे बड़ा जो हार्ट होता है वो बैटरी होती है, कि कितने किलोवाट की बैटरी है, कितनी कैपेसिटी ये रखती है, कितना ये चल सकती है, ड्यूरेबल है या नहीं, किस तरह से इसको डिजाइन करा गया है।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कंपनी खुद बता रही है वो तो करते ही हैं, और फिर उसमें हम थोड़ी-सी टिप्पणी करने की कोशिश करेंगे कि क्या इसमें हमें मिल पाएगा, जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ब्रिस्क वाले भाई कहते हैं कि जो हमारा ईवी स्कूटर आ रहा है, इसमें ओरिजिन जिसका नाम है, 4.7 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक लगेगा इसके अंदर, जो कि 7 घंटे में फुल चार्ज होगा, और इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है, जो रेंज ये देगा 200 किलोमीटर की देगा, और ये बताते हैं कि ये सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ा है। मगर एक डाउट मेरे मन में क्रिएट होता है, टीवीएस iQube 5.1 किलो वाट वाली बैटरी जो सबसे हाई उनका है, एसटी iQube ST है, 5.1 किलोवाट आवर बैटरी वाला पैक है, मगर वो अपने ट्रू रेंज क्लेम करते हैं 150 अराउंड समथिंग, और आईडीसी भी थोड़ा सा 200 से कम ही है उनका, बट ये लोग कह रहे हैं कि हम 200 किलोमीटर की रेंज दे देंगे। तो 4.7 में 200 और 5.1 में आपको 150, तो कंपनी तो क्लेम करती है, खैर वो जो ट्रू रेंज आने पे उसमें टाइम लगता है, जब तक हम खुद एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर हम खुद उसे रोड पे ना चला लें। जैसे आप साइड में वीडियो देख भी रहे हैं, मेरे कंटिन्यूस चल रही है कि इन्होंने बैटरी पैक किस तरह से लगाया। इतना बड़ा बैटरी पैक मतलब भारी हो जाना, और भारी होने के साथ एरोडायनेमिक्स में चेंजेस आते हैं, बैटरी स्कूटी का बैलेंस बहुत ज़रूरी हो जाता है मैच करना, तो उसमें इन्होंने काम तो बेहतरीन करा ही होगा। जबकि अच्छी तरह ये सेल का डाइवर्जन किस तरह से आपको पूरा एक बैटरी में कंबाइन करना है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है दोस्तों, इस स्कूटी में इसकी बैटरी में सबसे बड़ा जो इन्होंने बताया, आप साइड में वीडियो देख ही रहे हैं, इसके अंदर इन्होंने सबसे चीज़ अच्छी ये बोली है कि अगर आपके बैटरी के सेल्स खराब हो जाते हैं, तो हम सिर्फ, अगर पूरा इतना बड़ा बैटरी पैक है तो उसमें आपको पूरी बैटरी पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी कंपनीज की तरह, बाकी ईवीज की तरह आपको सिर्फ वो सेल जो होते हैं वो चेंज करने की जरूरत है जो आपके खराब हो गए हैं। तो ये इस तरह से कस्टमाइज करा गया है इनका बैटरी पैक कि आप सिर्फ वो वाले सेल्स चेंज कर दें जो खराब हुए हैं, उसमें कंज्यूमर के जेब पे भी कम असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छी पहल है ये। अगर इस तरह से ईवी इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और इस तरह से बैटरी पैक डिजाइन होंगे तो एज अ कंज्यूमर हमें बहुत सस्ता पड़ेगा। अभी एथर की बैटरी 3.7 किलोवाट वाली 55,000 रुपीज की आ रही है, ये कितने की पड़ेगी ये अभी हमें कोई अंदाजा नहीं, मगर अगर सिर्फ आगे के सेल्स, पीछे के सेल्स, जो सेल्स कम चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज जल्दी हो जाते हैं, अगर उन्हीं को चेंज करते हैं तो ये बहुत हमारा कम से कम 70 से 80% हमारा कॉस्ट नीचे गिर जाएगा, और उससे हमारी बैटरी की लाइफ भी सही रहेगी, और एज अ ईवी कंज्यूमर, ईवी कस्टमर हम भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे। बैटरी के बाद भाई इन्होंने बीएमएस की बात करी है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की। इसके अंदर सबसे पहले इन्होंने ये बताया है कि जो ये पूरा कंपोनेंट इन्होंने डिजाइन करा है, ये इनके स्कूटर का ब्रेन है। ये मोर और लेस एथर रिस्टा के स्मार्ट इको की तरह काम करता है। स्मार्ट इको एक अलग तरीके से फंक्शन बनाया है एथर रिस्टा के अंदर, जो उसे ऑप्टिमाइज करके इस तरह से चलाता है कि जब आप ज्यादा थ्रॉटल दोगे तो वो अपने बैटरी को हीट होने से, ज्यादा रेंज निकालने से अपनी थ्रॉटल को कंट्रोल करके रखेगा। इसी तरह से इनका बीएमएस काम करेगा कि आपकी ज्यादा गर्म ना हो बैटरी, ज्यादा से ज्यादा रेंज निकाल के दे। आप किस तरह से ड्राइव कर रहे हैं, आपकी ड्राइविंग स्टाइल को वो थोड़ा सा ऑप्ट करके अपनी स्कूटी को मतलब उस तरह से फंक्शनैलिटी बनाए। बहुत सारे लोगों की शिकायत आती है, हमेशा मुझे लोग कमेंट करते हैं कि भाई एथर रिस्टा ऐसे पिकअप नहीं ले रही, ऐसा नहीं हो रहा। वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट इको की वजह से होता है। उसी स्मार्ट इको को हो सकता है टेक्नोलॉजी अलग हो, मैं अपनी तरफ से कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इनका बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम बीएमएस नाम से इन्होंने बनाया, साइड में आपको वीडियो चलती हुई दिख रही है। इन्होंने कंपोनेंट पूरा इस तरह से डिजाइन करा है ताकि इनको स्कूटी को हमारे ड्राइविंग स्टाइल के साथ ये कंबाइन करके अपना बेस्ट से बेस्ट आउटपुट दे सके। 4.7 किलोवाट बैटरी के साथ इन्होंने जो मोटर का कॉम्बिनेशन रखा है भाई, वो 3.3 किलोवाट आवर नॉमिनल पावर का रखा है और पीक 6.5 किलोवाट आवर का रखता है, जिसमें आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। ऐसा बहुत सच लैग नहीं आएगा। इस पावर के साथ बहुत अच्छा रिस्पांस आपको स्कूटी से मिल सकता है ट्रू वर्ल्ड कंडीशंस में। पीक पावर पे भाई 160 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करती है इसकी मोटर। 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क का मतलब ये है कि आप बहुत जल्दी से ओवरटेक कर सकते हैं, मोड्स पे अच्छी तरह हैंडल कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा लैगी आपको फील नहीं होने वाला है। तो इस वजह से आपको ये स्कूटर में इस मोटर पैक के साथ अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। एजिलिटी के साथ आप मार्केट स्पेस में, हाईवेज पे अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। इन सब के साथ साथ जो चौथा फीचर बड़ा आता है इसका, TFT स्क्रीन, 7 इंच की डिस्प्ले जो कि टच स्क्रीन होने वाली है, जिसके अंदर आपको मैप्स मिल जाते हैं, कनेक्टिविटी फीचर मिल जाते हैं, रिवर्स मोड मिल जाता है। और भाइयों जो भी ये सब चीजें आपको मिल रही हैं, 4.7 किलोवाट आवर बैटरी, 4.5 या 4.7 इन्होंने दो तरीके से बताया है वीडियो में, मैं दोनों कोट कर देता हूँ आपको। 3.3 किलोवाट की नॉमिनल पावर और 6.5 की पीक पावर, 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क और TFT डिस्प्ले के साथ, ऐसे लुक्स के साथ,
और बेल्ट ड्रिवन मिड ड्राइव मोटर लगी हुई है, PSM मोटर लगी हुई है इसके अंदर, दोनों में डिस्क ब्रेक विद कॉम्बी ब्रेक सिस्टम्स एंड ABS भी है इसके अंदर। अपना एक्स शोरूम प्राइस इसका रखा है भाई 1,39,000 रुपीज। जितनी भी ये चीज ऑन पेपर बता रहे हैं और इसी प्राइस के साथ ही लॉन्च होता है। अक्सर होता क्या है कि हमारा कोई भी स्कूटर होता है वो कम प्राइस पे लॉन्च होता है, जैसे सिंपल वन 1 लाख पे लॉन्च हुआ था, फिर 1,50,000 1,60,000 पे चला गया, फिर उसका सिंपल डॉट वन जो था वो कम प्राइस पे लॉन्च हुआ, फिर उसमें 10 20 30 हजार रुपए बढ़ गए। ऐसी एथर में, ओला में, सब में ऐसा होता रहता है दोस्तों। अगर ये इस प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा, इतना बेटर ऑप्शन निकाल सकते हैं और सचमुच अगर इसकी रेंज 200 किलोमीटर की निकल के आती है, अगर 40-50 हम नीचे भी कर लें यार, जैसा हम काम करते हैं, जैसा मैं काम करता हूँ, मेरी स्कूटी का रोज का 120-130 चलना बहुत नॉर्मल है, तो मेरे लिए यार मोर देन इनफ है 150-160 किलोमीटर की रेंज। अगर मैं ट्रू रेंज के हिसाब से बात करूँ, क्योंकि इतना डिप्रिशिएट तो होता ही है, 200 बताते हैं तो 40% तो नीचे आनी है। 40% के हिसाब से अपना ये हो जाता है कि 140-150 के हिसाब के आसपास। तो अपना अगर उस हिसाब से ये रेंज दे देती है 1.39 लाख में, तो यार ये बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत ज़बरदस्त स्कूटर हो जाता है। और जो उनका पूरा ये इन्होंने थीम बनाई है, पैंथर बेस्ड, जैगुआर बेस्ड, पैंथर बेस्ड, जो भी कह लीजिए, कंपनी से पैंथर बेस्ड कह रही है कि लुक्स इसके थोड़ी सी LED आईज वगैरह सब, तो ये बहुत अच्छा स्कूटर हो सकता है आने वाले टाइम पे। मगर कितना अच्छा होगा वो तो जब ही पता लगेगा जब ये ग्राउंड पे उतर जाएगा। हमें जैसे रिवोल्ट स्कूटर आया था, उन्होंने 250, 500, 300 की रेंज बताई थी, उनका NX 100 आ रहा था, अभी तक वो कहीं दिख भी नहीं रहा है। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनी आती हैं, बहुत सारी चली जाती हैं, मगर जब तक हमारे हाथ में कोई स्कूटर नहीं आ जाता है, जब तक हम कुछ नहीं बता सकते। मगर फिर भी 1.39 लाख में अपने कंपटीशन को बहुत अच्छी तरह से बीट कर सकता है, क्योंकि इस तरह की जो भी इसके अंदर सेगमेंट के अंदर सेम चीजें हैं, मोटर हो गया, भले ही उसके अंदर हब मोटर हो, TVS iQube इसका मैं कॉम्पिटिटर कह सकता हूँ, और अपना एथर रिस्टा को भी मैं इसका कंपटीशन कह सकता हूँ। ये 2-2 लाख टच कर रहे हैं दोनों स्कूटर। 1.85 लाख एक शोरूम हो गया और 1.85 उसका भी एक शोरूम है। रिस्टा और TVS iQube का 5-6 हजार ऊपर नीचे है, दोनों अपना इतना 180 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं। और इस पॉइंट पे ये 1.39 लाख का अगर लॉन्च होता है तो मैं समझता हूँ कि ये मार्केट को खा सकता है, अगर जैसा ये पेपर में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाइयों। अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आपको प्यार दिखाना पड़ेगा, और हमारे पास स्कूटीज आ सकें, हम रिव्यू कर सकें, उसके लिए भी आपको प्यार दिखाना पड़ेगा। क्योंकि छोटे चैनल को भाई अपना स्कूटर नहीं देता है, तो बड़ा करने वाला भी आप हो, छोटा करने वाला भी आप हो, सब आपके हाथ में है। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना हम ग्रो करेंगे, और ग्रो करेंगे तो उतनी सच्चाई हम दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर कल किसी ऐसी वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फी अमानिल्लाह, से जैसा सर।